जो चीन जो है हमारा जो भगवान महादेव के तीर्थ कैलाश मानसरोवर को आधिपत्य अपने में लिया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि उनके प्रवास के दौरान भी सरकार इतनी सक्रिय है। ऐसा है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच जो अपने वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में पिछले 25 वर्षों से संपूर्ण भारतवर्ष में यह एक चीन के खिलाफ, चीन के विकृत मानसिकता के खिलाफ एक जन आंदोलन के रूप में यह संगठन संपूर्ण भारतवर्ष में काम कर रहा है। और उसी के क्रम में आज का यह जो रुद्राभिषेक का विशेष कार्यक्रम हम सभी ने भारत तिब्बत सहयोग मंच काशी प्रांत के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हम लोगों ने जो किया, यह एक उद्देश्य के तहत किया गया। चूँकि आज यह एक संयोग भी है कि महाशिवरात्रि का पर्व भी है और इसी शिवरात्रि पर्व के विशेष दिन पर भी हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का जन्मदिवस भी है। तो उनके जन्मदिवस को हम सेवा सप्ताह के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में यह संगठन मना रहा है। और इसके साथ साथ ही एक हमारा उद्देश्य और इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो चीन जो है हमारा जो भगवान महादेव के तीर्थ कैलाश मानसरोवर को आधिपत्य अपने में लिया हुआ है, उसके मुक्ति के लिए भी यह संघर्षरत है यह संगठन। और उस उद्देश्य के तहत भी हमने यह विशेष रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हम सभी काशी प्रांत के कार्यकर्ताओं ने आयोजन किया कि प्रभु से हम प्रार्थना करें कि वह हमारा महादेव का तीर्थ कैलाश मानसरोवर जल्द से जल्द मुक्त हो। और यह महादेव की कृपा से ही संभव है और निश्चित रूप से उसकी सफलता में भी हम लोग सफल होंगे, यह हम सभी को उम्मीद है। देखिए, ऐसा है कि ये जो भी जन आंदोलन के रूप में संगठन के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, यह निश्चित रूप से भारत सरकार के संज्ञान में है। और चीन का कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो सरकार के संज्ञान में न हो, क्योंकि चीन से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को भारत की सरकार, जो आज की वर्तमान सरकार है, वो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेती है। अभी आपने कुछ समय पूर्व देखा होगा जो पूज्य दलाई लामा जी का प्रवास हुआ था बिहार में, तो आपने देखा होगा कि उनके प्रवास के दौरान भी सरकार इतनी सक्रिय है, इस विषय को संवेदना के साथ लेती है कि उसमें एक विषय आया था कि किसी चीनी स्पाई को भी वहाँ संदेह ऐसा हुआ, उसकी जांच प्रक्रिया हुई और वह पकड़ा भी गया। तो निश्चित रूप से ये जो विषय लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वह भारत सरकार के संज्ञान में भी है। और चूँकि तिब्बत का वो कैलाश मानसरोवर चीन के आधिपत्य में है, यह सरकार को ये बताने वाली चीज़ नहीं है, पहले से भी विषय है। क्योंकि बिना वहाँ हम चीन के आदेश के, बिना किसी उसके परमिशन के हम वहाँ जा नहीं सकते। तो जब हम उसको मुक्त कराने में सफल होंगे तो निश्चित रूप से भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चूँकि महादेव के प्रति श्रद्धा रखता है और काशी से महादेव की विशेष जुड़ाव महसूस भी करता है पूरा भारत, इसलिए वहाँ निर्बाध गति से उसके मुक्त होने के पश्चात हम वहाँ जाकर के दर्शन भी कर सकेंगे और भारत की आध्यात्मिक शक्ति का भी एक अनुभव पूरा विश्व भी करेगा उसके माध्यम से।